जी, ये है भारत के मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिनको गुज़िश्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया और इस वक्त भारत के मुसलमानों के अंदर एक इज़्तिराब और तशवीश की लहर है इन पर। और ये सब इल्ज़ामात बड़े दिलचस्प लगाए गए हैं कि जी ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा रहे हैं, फंड बनाया हुआ है और बाकायदा इसके लिए फ़ंड हैं और तंजीमें हैं कि जो मौलाना की क़यादत में सरपरस्ती में चल रही हैं। और क्या भारत के अंदर ऐसा मुमकिन है क्या पैसे दे के किसी को जो है वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा एक बात तय है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्शन तो 10-100 कुछ से ऑनवर्ड मुसलमान नहीं हुए हैं लोग। कोई आज तक बुद्ध, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। ये इल्ज़ाम हम पे कभी भी नहीं लगा। यानी औरंगज़ेब आलमगीर सबसे ज़्यादा सख्त आदमी था। उसके अपने जर्नैल में से 60 तो हिंदू जर्नैल थे, और उसके बारे में ये थी कि इसने कभी ज़बरदस्ती किया हो। मुसलमानों ने, सूफिया ने ये काम किया था, लेकिन पाक पूरे इंडो पाक में वापस मजहब तब्दील करने की तहरीक सबसे पहले हिंदुओं ने चलाई है। उस तहरीक को कहते हैं शुद्धि कहते हैं शुद्ध करना, ठीक करना। शुद्धि की थी कि चीज़ें वापस लेके आओ उसको। उसी में ये सावरकर और गोलवारकर ये लोग जो थे, और राजा राम मोहन राय वगैरह थे। दूसरी तहरीक उसके साथ थी जिसको संगठन की तहरीक कहते थे। संगठन कहते कि हम अगर ये नहीं करते तो हम ज़बरदस्ती कर लेंगे। इन्होंने कलकत्ता में इस इलाके के अंदर ये काम शुरू किया। अच्छा, हुआ ये था, ये इन्होंने उसका एक रूप लिया कि हम उन लोगों को कर रहे हैं जो ईसाई हुए, क्योंकि जब सबसे पहले कलकत्ता फतह हुआ है तो अंग्रेज़ ने एक ऐसे पादरी को लेके आया था जो एग्रीकल्चर इंजीनियर था। उसने बाइबल का ट्रांसलेशन किया और साथ ही उसने एक बहुत बड़ा जो था एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का पैकेज दिया, जिसमें दलित जो थे जब वो क्रिश्चियन हो जाते थे तो ऊपर बादशाह जो था वो सारा उनको सपोर्ट करता था। तो 75 गांव ऐसे बना देते जो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते थे। उससे एकदम वो बन गया। वो तो जो बड़ा ब्राह्मण था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि ब्राह्मण का तो आखिरी स्टेटस ये था। और यहाँ जब वो ईसाई हो गए तो ईसाई तो फिर बादशाह के साथ लग गए। तो उनके लिए, और ईसाई वो को औरंगजेब अल्तमश तो नहीं था कि जो कुछ न कहे यहाँ का बात। तो वो बड़ी सख्त तहरीक थी। इस तहरीक के एंड में हुआ ये कि वहाँ से फिर राष्ट्रीय सेविंग निकली। अभी ये मौलाना कलीम सिद्दीकी डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद दूसरे नंबर पे वो आलम दीन मशहूर हैं जिनके हाथ पे लोग मुसलमान होते हैं। क्या तादाद है जिसमें? 4 लाख के करीब, 4 लाख के करीब इनके हाथ पे मुसलमान हुए हैं। हाँ। और ये मेरी इनकी मुलाकात हुई थी अपना वहाँ हरम में, जामिअतुर रशीद के थे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनके साथ ये मुलाकात थी। बड़े उनके चेहरे का एक नूर ही अलग है, और बड़े धीमे मिजाज के आदमी और इस तरह के। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर औकात पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी तरह की गुफ्तगू करने वाले। वो उन मौलवी जो किसी सियासत में इन चीज़ों में नहीं रहते, कहते हैं तबलीग के आदमी है बनाता। उनके बारे में नहीं, सिर्फ उनके बारे में नहीं, एक इस वक्त मेरे सामने एक और ख़बर है, ये इंडिया के हैदराबाद दक्कन के अखबार की खबर है कि कानपुर के अंदर एक डिवीजनल कमिश्नर जो है पुलिस के, नहीं उसका PAS का, पाकिस्तान IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस DMG है उनका। ये डिवीजनल कमिश्नर जो कानपुर का था उसकी एक जगह पे गया है इजलास में। तो वहाँ जो मुकर्रीन तकरीरें कर रहे थे मौलवी साहबान, वो कह रहे थे इस्लाम को कबूल कर लो और ये बड़ा अच्छा मतलब है और ये है। और वो तो ज़ाहिर बात है, कौन मौलवी तकरीर करते हुए नहीं कहता? कौन? सारे मौलवी, हिंदू नहीं करता, सब करते, क्रिश्चियन भी यही करते हैं। उसकी वो वीडियो को लेके उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू किया है, और वो उसको SP को शाह को रिपोर्ट लगाया कि ये करे। फिर उसके बाद एक और उसको DC को कहा है, और उसको अब गिरफ्तार करने के चक्कर। इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ डिफ्यूज़ हो गई थी, हिंदू मुस्लिम टेंशन जो थी, क्योंकि मोदी की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। और वो चाहता था कि किसी न किसी तौर पर एक दफ़ा फिर जब इस तरह के लोगों को मैं गिरफ्तार करूंगा तो मुसलमानों में बेचैनी बढ़ेगी। जब मुसलमानों में बेचैनी बढ़ेगी तो सड़कों पे निकलेंगे। जब सड़कों में निकलेंगे तो मैं हिंदुओं को उभारूंगा। जब मैं हिंदुओं को उभारूंगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों अलग-अलग हो जाएंगे। मुसलमान टोटल हैं 14 से 15%, हिंदू को बल्क इकट्ठा करूंगा तो फिर वो जो BJP की जो पॉलिटिक्स है वो दोबारा जिंदा हो जाएगी। ये इस वक्त बेसिकली तब से हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब मौलाना कलीम सिद्दीकी पे दहशतगर्दी की दफात लगाई, ठीक है। उसके बाद कन्वर्शन के ऊपर उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो सूरत हाल, हम तो इस्लाम कबूल करना हमारे बिल बन रहा था, वहाँ पर जो बिल बन, ऐसी सूरत हाल में आप उस्मान साहब देखें कि पूरे दुनिया के अंदर किसी मुल्क में भी किसी मज़हब में भी ये तब्दीली ये मज़हब के बारे में कोई रुकावट नहीं है। आप इंग्लैंड चले जाएं, आप नॉर्वे चले जाएं, आप स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी जाएं, वहाँ तो बड़ा मसला है।
मतलब फ्रांस जहाँ के हिजाब के चक्कर में वहाँ भी अब्दुल जो थे डॉक्टर साहब हमीदुल्लाह साहब, उसके हाथ पे हज़ारों फ्रेंच ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ आज भी आप 10 साल के बच्चे हैं तब भी कबूल कर सकते हैं, 90 साल के बुढ़े हैं तब भी कबूल कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ये सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ इस्लाम कबूल करने के ऊपर, ये हमारे यहाँ भी है कि कोई इस्लाम कबूल ना करे 18 साल, हालांकि हम कौन है, पाकिस्तान इस्लामी रियासत। अब वहां क्या है, वहां भी कोई इस्लाम कबूल ना करे तो भाई करना क्या चाहिए आपको, जैसे स्टेटस को बरकरार करे। ये है बुनियादी तौर पर एक साथ। पाकिस्तान में भी वो कहते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड थे, क्योंकि मोदी ये चाहता था कि मेरे के खिलाफ जो बदनामी बिल्टअप हुई है उस बदनामी को, इंडिया की जो बदनामी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे डिफ्यूज़ किया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कुछ एनजीओ को पैसे दिए, कुछ एनजीओ को फीड किया। आप उस्मान साहब अंदाज़ा करें, मैं एक ऐसे सूबे में रहा हूँ बलूचिस्तान के अंदर, और गांव में पोस्टिंग रही है जहाँ हिंदू बहुत ज़्यादा थे। मतलब आप सोचे खुददार में सारा कारोबार हिंदुओं के पास, नोशकी में सारा कारोबार हिंदुओं के पास, मस्तूंग में डीसी वहाँ कारोबार, चागी में सब उनका था। ये हिंदू जो थे ये बलोच नेशनलिस्ट ने इनको तंग करना शुरू किया। सबसे पहले जो हिंदू अगवा हुआ था वो गिरधारी लाल भाटिया था, और उसको अगवा किया था एक नेशनलिस्ट ग्रुप ने। अच्छा। वो पैसे दे के आया और उसके बाद भाटिया साहब के साथ 4-5 लोग, बहुत बड़ा उसका ना वो था कारोबार, ठीक है, तमाम एजेंसी उसके पास होती, डालडा की, फलाने की, कैप्री की वो चला गया इंदौर, जितने भी वहां से गए थे इंदौर चला गया। वहां से जो उसने खत लिखे हैं अपने बच्चों को, अभी उसका एक भतीजे भी वहां पर होते हैं, और कहता है इतनी तकलीफ में हूँ कि ना ये मुझे पाकिस्तानी कह के गाली देते हैं, हिंदू मुझे हिंदू नहीं समझते, कहते हैं अजीब खतने मेरे चेक किए जाते हैं कि तुमने किए मैं कहने में, ये हालत हो जाती है। वो कहता ये है कि ना, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती लोगों को, और किसी मुसलमान ने तंग नहीं किया। आप देखें, अंदाज़ा करें, पूरे, मैं आपको बताऊं कि मैं चागी में था, मुझे बड़ी तकलीफ से बात करने की रही है। एक हिंदू से लड़ाई हो गई, हिंदू पंचायत मेरे पास आई, ये 1997 का वाक़या है। बीएसओ के लड़के, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लड़के, उनने लड़ाई हुई, और वो उसके बाद मैंने पर्चा दर्ज कर दिया। वो बड़ा हैरान हो गए, तो मैंने कहा मैं डीसी रहूँ या रहूँ, पर्चा तो दर्ज होगा, ये तो बात नहीं। शाम को हिंदू पंचायत आई, उन्होंने कहा जी हमारे लोगों ने हमारे बच्चों के साथ अजीब गरीब किस्म की तस्वीरें बना के ब्लैकमेलिंग करने की सूरत, आज की दौर नहीं, आज की वीडियो की बात नहीं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। और वो बेचारे रोते हुए वापस चले गए। कोई मौलवी नहीं था उनमें से, मैं नाम जानता हूँ, मैं नाम बोल सकता हूँ, लेकिन आप जो अगवा, वो जो चमन लाल को अगवा किया था वहां पर, उससे अपना उसने चमन से, उसका नाम ही चमन लाल था बेचारे, मोहन लाल, चमन से अगवा किया था। ये मुल्ला उमर से पहले की बातें हैं, ठीक उस बंदे को वहाँ के ये कॉम्प्रेस जो जितने भी HXIN कंपनी ये लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और वो तो स्टोरियाँ सुनाया करता था कि मुझे आके, फिर वो बेचारा पता नहीं कहाँ मर गया कि नहीं। मैं एक एक बंदे को जाती तौर पर खुददार से अगवा होने वाले को जानता हूँ। लसबेला के हिंदू को जो शराब बेचता करता था, उसको कौन अगवा करके कराची लेके गया था, और कौन से लोग थे और कैसे थे। यानी इस्लाम को, मौलवी को बदनाम करना। तो असल मसला ये है उस्मान साहब कि ये बेसिकली ऐसी गेम चल रही है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि इसके अंदर सिवाय सियासत के कुछ नहीं है, और सियासत का गंद है। वहाँ भी सियासत का गंद किया था उन्होंने, सेकुलर, वहाँ सेकुलर लिबरलिज्म का गंद है, क्योंकि वहाँ तो इलेक्शन नहीं जीतना आपने हिंदू के नाम पे ना, वहाँ तो राणा चंद्र सिंह होता था। मैं एक आखिरी फिक्रा बता, कोई क्लोजिंग कर रहे हैं, मेरे साथ एक राजपूत, हम मुझसे राजा चंद्र सिंह से मिले, MNA थे हमारा, अच्छा, तो उसका नाम था राणा फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, DMG का था। तो उसने कहा तुम कैसा राजपूत है, तुमने मजहब बदल लिया। और वो अपने कोलियों से हाथ मिलाता था, बाकी जाके हाथ धोता था कि दलित जो है, ये कोली दलित होते हैं, भेल और कोली, इसलिए जाके हाथ मिलता धोता था। ये तो अपने हिंदुओं से नफरत थी इसकी। चलो जी नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।